जय हिंद प्यारे साथी। अग्निवीर आर्मी की 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट छूट चुकी है। प्यारे बच्चों से हमारी बात हुई और उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए, हम उन्हीं को लेकर तैयार हैं। देखिए कि हमारा आज जो प्रश्न आया उसके बारे में, जो आज 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है उसमें जो जो प्रश्न आए हैं उनकी चर्चा करेंगे। प्यारे मित्र, देखिए बच्चों से बात हुई कैसे प्रश्न आ रहे हैं। अगर आप लोग आगामी परीक्षा हैं तो इन वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। प्यारे मित्र, देखिए जो प्रश्न पूछे गए हम उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। देखिए जो पूछा गया था, पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, राजधानी पिछले कल के शिफ्ट में भी पूछी गई थी, तो हमने वहाँ पर चर्चा भी की थी। आप लोग राजधानी तैयार करके जाइएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, तो यहाँ पर सबसे पहले राजधानी ही पूछ ली गई थी। क्या थी राजधानी? तो लक्षद्वीप की राजधानी, लक्षद्वीप की राजधानी क्या थी प्यारे मित्र? लक्षद्वीप की राजधानी, तो याद रखिएगा कावरत्ती। अगर आगामी परीक्षा में जाने वाले हैं आप, तो आप जितने भी भारत के राज्य हैं, उनके शासित प्रदेश हैं, उनकी राजधानी जरूर तैयार करके जाइए, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में पूछी गई। तो आगामी परीक्षाओं में जितनी भी शिफ्ट होने वाली हैं उनमें निश्चित ही यहाँ पे पूछा जाएगा। याद रखिएगा लक्षद्वीप की राजधानी पूछी गई थी। वही पूछे गया था भारत में खारे पानी की झील, खारे पानी की झील ही पूछी गई थी। किसके बारे में? खारे पानी की झील के बारे में पूछा गया था प्यारे मित्र। देखिए खारे पानी की झील तो वास्तव में तो कौन सी है? तो चिल्का झील है, लेकिन चिल्का झील ऑप्शन में नहीं था। चिल्का झील उड़ीसा में है, जो ऑप्शन में नहीं था। तो क्या ऑप्शन में था? तो वहां पर ऑप्शन में सांभर झील था। कौन सा? तो सांभर झील ऑप्शन में था। वहीं अगला प्रश्न जो पूछा गया था, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का उप विजेता, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का उप विजेता। देखिए प्रश्न जो पूछा जाता है विजेता से रिलेटेड पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर विपरीत पूछ लिया, उपविजेता पूछ लिया। तो आप लोगों को पता है तो बताइए जल्दी से, उपविजेता कौन सा था? तो फ्रांस था। तो याद रखिएगा आगामी पेपर में निश्चित ही यह प्रश्न पूछा जाएगा, क्या कि विजेता कौन था। तो याद रखिएगा विजेता कौन था? विजेता अर्जेंटीना। कौन था? अर्जेंटीना विजेता था। वही पूछा जाएगा झारखंड के राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। कौन है? सीपी राधाकृष्णन, राधाकृष्णन। देखिए ये अभी हाल ही में कब बनते हैं? तो 18 फरवरी 2023 को बने हैं। तो अभी हाल ही में जितने भी राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए और मुख्यमंत्री चेंज हुए, उनके नाम जरूर याद करके जाइए, क्योंकि अभी हाल ही में 8 से 9 राज्यपाल चेंज हुए हैं। तो उनके बारे में जरूर आप लोग अध्ययन करके जाइए, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में पूछा, पिछले दिन पूछा गया था, तो यहाँ पर भी पूछा गया। तो आगामी परीक्षा में निश्चित ही पूछा जाएगा, तो आप तैयार करके जाइएगा। आगे पूछा जो गया था 2023 का महिला वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप कि आगामी किस देश ने की थी। यहाँ पूछा क्या गया, ध्यान दीजिएगा, आगामी किस देश ने की थी? तो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका ने आगामी की थी। कहाँ पर खेला गया? तो दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर विजेता कौन था? अब आगामी परीक्षा में निश्चित ही पूछा जा सकता है, विजेता कौन था? तो विजेता ऑस्ट्रेलिया था। और उप विजेता कौन था? तो उप विजेता दक्षिण अफ्रीका था। विजेता कौन था प्यारे मित्र? तो दक्षिण अफ्रीका था। तो आगामी पेपर में ये निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेंगे, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल 5 मिनट का टाइम निकाल के आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं इसके बारे में। अगला जो पूछा गया, तो वर्तमान में सीडीएस कौन है? वर्तमान सीडीएस, देखिए जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद एक नए सीडीएस बनाए गए। कौन है वो? तो अनिल चौहान है। यह प्रश्न भी पूछा गया था, बताइए वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो याद रखिएगा अनिल चौहान है। और दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था, इसरो का मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है प्यारे मित्र? तो बेंगलुरु में। और वही पूछ दिया जाए आगामी पेपरों में, इसकी स्थापना के संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। कौन से पूछे जा सकते हैं? याद रखिएगा प्यारे मित्र, कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ऊपर लिख दे, दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसरो का मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में।
कब स्थापना होती है? 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। अगर इसके फुल फॉर्म की पूछ लिया जाए तो क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा प्यारे मित्र? भारतीय रक्षा अनुसंधान केंद्र। इंडियन स्पेस रिसर्च अनुसंधान केंद्र। आगे बात करते हैं प्यारे मित्र, लोथल। लोथल के बारे में पूछा गया था। लोथल किस भारतीय राज्य में है? कल के तीनों शिफ्ट में भी प्रश्न आए थे, सिंधु सभ्यता से प्रमुख स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यहाँ पर भी पूछा गया था लोथल किस राज्य में है। तो अभी इसकी स्थिति कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पर है? किस नदी के तट पर? तो भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर। और इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता रंगनाथ राव हैं, रंगनाथ राव हैं। देखिए प्यारे मित्र, अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, अभी जो स्थल हैं उनके स्थिति अभी वर्तमान में कहाँ है, किस भारतीय राज्य में पड़ते हैं, यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट, इतिहास की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप देख सकते हैं 5-10 मिनट का वीडियो है, उसमें प्रमुख स्थल जो हैं, उनके खोजकर्ता, उनके नाम इत्यादि, उनके अभी वर्तमान स्थिति कहाँ पर, यहाँ पे बताया गया है इन सब के बारे में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, जो पूछा गया था सुभाष चंद्र बोस का उपनाम, बोस का उपनाम पूछा गया था। देखिए इनके दो उपनाम हैं, नेताजी और देश नायक। अब ऑप्शन में जो होगा इनमें से नेताजी या देश नायक, जो भी होगा ऑप्शन में वही पूछा गया था। याद रखिएगा, नेताजी या क्या होगा, देश नायक होगा, तो वही पूछा गया था। और अगला प्रश्न जो पूछा गया था, बाउंसर का संबंध किससे है? बाउंसर का संबंध किससे है, किस खेल से? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, बाउंसर का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। बाउंसर का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। और पूछा गया था जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू कहाँ से संबंधित है? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। और एक प्रश्न और पूछा गया था, बौद्ध मठों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बौद्ध मठों को बिहार कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं, साइंस से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे? साइंस से कौन से महत्वपूर्ण आए थे प्रश्न? कार का मात्रक, कार का मात्रक पूछा गया था। कार का मात्रक क्या होता है प्यारे मित्र? तो जूल होता है। देखिए मात्रक से संबंधित सभी सीधे प्रश्न आए, तो आप मात्रक टॉपिक को ही पढ़ के जाइए। ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? आया था प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो याद रखिएगा, डेसिबल में मापी जाती है। किसमें? डेसिबल में मापी जाती है। अगला जो पूछा गया, दूध का पीएच मान पूछा गया था, कितना होता है प्यारे मित्र? तो 6.5। वहीं अगर और पूछ लिया जाए, जल का पीएच मान कितना होता है? 7। और वहीं पूछ लिया जाए किसके बारे में, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसको आप आगामी परीक्षाओं के लिए तैयार करके जाइएगा। आगे बात करते हैं, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए अम्ल से रिलेटेड भी प्रश्न चारों शिफ्ट अभी तक हुई हैं, उसमें सब में पूछे गए हैं। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वहीं कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला पूछा गया था। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा? CaCO3 प्यारे मित्र होता है। वहीं पूछा गया था, मलेरिया किससे रोग, मलेरिया रोग किसकी उपस्थिति का कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण प्यारे मित्र? प्रोटोजोआ के कारण। हमने देखिए जो महत्वपूर्ण रोग हैं उन कैसे होते हैं, कि कौन जीवाणु, कौन विषाणु, ऐसे कौन से होते हैं, हमने उसको पढ़ा रखा है। आप चले जाइए, आर्मी अग्निवीर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें साइंस की, उसमें मिल जाएगा आपको। मानव में कैसा प्रजनन होता है? पूछा गया था प्रश्न, मानव में कैसा प्रजनन होता है? तो याद रखिएगा, मानव में लैंगिक प्रजनन होता है। कैसा प्रजनन होता है? मानव में लैंगिक प्रजनन होता है। और एक प्रश्न पूछा गया था, जो हमारी टीवियाँ होती हैं, टीवी में कौन सी, जो रिमोट होता है उसमें कौन सी किरणें निकलती हैं? तो अवरक्त किरणें निकलती हैं। एक प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न थे प्यारे मित्र, जो आर्मी की परीक्षा में यानी फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए थे 18 तारीख की। अगर जैसे ही सेकंड शिफ्ट समाप्त होती है, हम सेकंड वीडियो लाएंगे आपके लिए। तब तक अगर आप लोगों को समझ में आया तो अपने भाई बहन मित्र में शेयर कीजिए, और जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनको ज़रूर तैयारी कीजिए। जिनकी आगामी परीक्षाएं हैं उनको तो शेयर करके जाइए। मिलते हैं अब अगले शिफ्ट के पेपर होने के बाद अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।